तो आप सबका स्वागत है एक और नई क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और मिरर कन्वेंशन साइन के लिए। ठीक है, क्लास वही है बट वीडियो नहीं है। ये बात मैंने क्यों कही तो समझ जाओगे, है ना। चलो, तो हेडिंग डालिए मिरर कन्वेंशन साइन। हिंदी में लिख लो दर्पण चिन्ह। ठीक है, दर्पण चिन्ह। ठीक है, बेसिकली एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, और उसके बाद मैं एक शॉर्ट टेक भी बताऊंगा कैसे क्या कर सकते हो याद। ठीक है, बट पहले समझाना मेरी ड्यूटी है तो समझाना पड़ेगा। तो ये हमारा मिरर होता है। ये कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव। ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से समझो। तो अगर हम मिरर से, ये हमारा मिरर है, हाँ, अगर हम मिरर से लेफ्ट साइड में, अगर हम मिरर से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस लेते हैं, मिरर से लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं? डिस्टेंस लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, है ना, किसी ऑब्जेक्ट की लेते हैं या किसी इमेज की लेते हैं। किस साइड में लेते हैं? मिरर से लेफ्ट साइड में। तो वो आती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू। क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू। क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू। बट जब हम मिरर से राइट में कोई डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या आती है हमारी? नेगेटिव। मतलब अगर इधर कोई इमेज बन रही होगी या इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो क्या होगी? माइनस में होगी। क्या किसमें होगी? माइनस में होगी। अब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, वो सब करेंगे। बस अभी ये समझो कि जो डिस्टेंस होता है अगर मिरर के सामने है, अगर मिरर के सामने है तो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। अगर मिरर के पीछे, अगर मिरर के पीछे है तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक और चीज समझो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हो तो पॉजिटिव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना उसके सामने, उसके पीछे बने तो नेगेटिव। ठीक है, फिर बात करते हैं। अब देखो, हाँ, अगर मैं हाइट को मिरर के सामने लेता हूं, ठीक है, मिरर के सामने लेता हूं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, तो इसकी हाइट जो होगी वो किसमें होगी? हाइट किसमें होगी? पॉजिटिव में होगी। किसमें होगी? पॉजिटिव में। ठीक है, दूरी। हाँ, तो अगर हाइट मतलब लेट्स सपोज ये तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बन रहा है, अगर इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनेगी, मोस्टली इमेजेस नीचे की तरफ बन रही है ना इसमें, तो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? नेगेटिव। वो क्या होगी? नेगेटिव। बस समझ में आया? हाँ, ठीक है, तो बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ये तीन साइंस आपको याद रखना है, तीन ही चार साइंस है कि कब पॉजिटिव हो, कब नेगेटिव हो, कब इधर पॉजिटिव हो, कब नेगेटिव होगा। अब इसको लेके हमारा बनता है मिरर फॉर्मूला। क्या बनता है? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उससे बात करते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं इसको। दर्पण सूत्र। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होता है? ये होता है 1/v, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर, जहां पर v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, नहीं 1/v है सिर्फ। ठीक है, हाँ, वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बताएंगे u, क्योंकि देखो कॉनकेव में
कॉनकेव में मोस्ट ऑफ द केसेस में V नेगेटिव होगा, बस एक केस में V पॉजिटिव होगा। कौन सा? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस और पोल के पीछे, तो ऑब्जेक्ट उसकी इमेज कहाँ बनी थी, बिहाइंड द मिरर बनी थी, और क्या बनेगी, अपवर्ड बनेगी, तो क्या होगी, पॉजिटिव। सीधी बनेगी तो क्या होगी, पॉजिटिव। तो एक केस में V पॉजिटिव होगा और बाकी सब केस में क्या होगा, V नेगेटिव होगा। ठीक है। U जो होगा वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी दर्पण से, उसको क्या बोला जाएगा, U। क्या बोला जाएगा, U। ठीक है, U। अब मुझे बताओ U क्या होगा, हर केस में U क्या होगा, U हमेशा कहां रहेगा, इधर, तो U की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी नेगेटिव होगी क्या, नहीं, क्योंकि हमेशा कहां रखिए, वो मिरर के सामने रखी रहेगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है। अब V, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको कॉनकेव मिरर पे ही मिलेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे बहुत कम मिलते हैं। F है हमारा फोकल लेंथ। क्या है हमारा, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस मिरर फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कहां और क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस मिरर फॉर्मूले को इसलिए बनाया गया था ताकि हम ये पता कर सके कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने मिरर से इतने दूर रखा है तो उसकी इमेज कितने दूर पे बनेगी, या कोई इमेज अगर बन रही हो, ठीक है, किसी मिरर की वजह से, तो उसका ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा होगा ये पता करने के लिए। या ऑब्जेक्ट पता है, इमेज पता है कहां रखी है, कहां बन रही है, बट उस मिरर का फोकस कितनी दूर है उस मिरर का, मतलब फोकस का मतलब कि वो कितनी दूर तक एकदम क्लियर इमेज दे सकता है, वो पता करने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को पता करने के लिए हमारा ये मिरर फॉर्मूला होता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ, साइन कन्वेक्शन के साथ समझा दिया, है ना, बस समझ में। इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके साथ एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है मैग्निफिकेशन का। क्या होता है, मैग्निफिकेशन का, कि जो इमेज हमारी बनेगी वो कितनी बड़ी, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, बड़ी, है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ध्यान से समझो इस चीज को। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन? अरे बुक है मेरे पास। एक मिनट, हाँ मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसको। ये वाला, हाँ क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं इसको, आवर्धन, ठीक है। अब इसको m से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और m इज इक्वल्स टू होता है हमारा, तुम इसको कैसे याद रखोगे, h डैश बाई h, तो मैं इसको याद रखो h1 अपॉन में h2, ठीक है, h1 अपॉन में, नहीं h2 अपॉन में h1, h2 अपॉन में h1, ठीक है, जहां पर वेयर h2 h1 जो है वो क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और h2 क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और m तो पता ही है तुम्हें क्या है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। m क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, आवर्धन।
ठीक है। m का एक और फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ये तो हाइट के फॉर्म में, m का दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? डिस्टेंस की फॉर्म में। और किसकी डिस्टेंस? इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। तो m इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। फॉर्मूले में ही माइनस है, फॉर्मूले में ही क्या है? माइनस है। जहां पर वेयर v तो पता है सबको बच्चों, क्या होता है v? क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ, लिख लोगे इसको हिंदी में? लिख लोगे ना? ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूं और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मानूं, तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल सकता हूं कि h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ये हो सकता है ना इक्वल, क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन के इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। हसन भाई, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों देखो, हाँ बच्चों एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला। हाँ, वो क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होता है हमारा f जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये r यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ, ये तो बताया था ना, कोई नहीं, लिख लो उसको भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखा, मेरे को याद था। हो गया? अरे तुम तो मौका ही नहीं छोड़ते। भैया एक बार गलती करके दिखाए। सही है, नोट इट डाउन। हो गया उसका, मिटाऊं? तो अब चलते हैं मेन, जिसके लिए सारी मेहनत करी है, क्वेश्चंस की तरफ। और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, और कुछ एस्टेंट के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 144 पे, एग्जांपल 9.1, ठीक है। एग्जांपल करवा रहा हूं सबसे पहले, 9.1 एग्जांपल है, ठीक है, और पेज नंबर है 144, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है सुनिए, और कैसे मैं उन सब चीजों को लिखता हूं उनको भी सुनिए, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि यूज किया जा रहा है रेयर व्यू मिरर के लिए एक ऑटोमोबाइल की, जिसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर, ठीक है। तो गाड़ी के रेयर व्यू मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज किया जा रहा है, वो क्या है? 3 मीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बच्चों कि नेक्स्ट, इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर जो बस है मिरर पे दिख रही है वो कितना दूर है? 5 मीटर दूर है मिरर से। कितने दूर है? तो 5 मीटर दूर है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें क्या बताना है कि जो बस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, और उसकी दूरी किससे दे रखी है? मिरर से। तो वो मिरर के सामने होगी ना, और मिरर के सामने होगी तो कौन सी डिस्टेंस होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यू क्या होगा बच्चा हमारा? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव दे रखा है, हाँ ये कॉन्वेक्स है, इसलिए इसमें क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव 5 मीटर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के केस में यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है? यू नेगेटिव होता है। हाँ, उत्तल, उत्तल, ठीक है। बात समझ में? उत्तल
मिरर जो होता है उसके लिए। बात समझ में आ गया तक? हाँ, तो यू क्या है हमारा नेगेटिव। हाँ, अब हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड करना है v, और क्या फाइंड करना है? h। क्या फाइंड करना है? h। तो हमें इतनी डिस्टेंस दे रखी है, हमें फाइंड करना है नेचर, फाइंड करना है नेचर, ठीक है, साइज और पोजीशन। तो पोजीशन से v और हाइट से h, ये तो बता लिया। और नेचर का मतलब क्या है कि वो वर्चुअल है या क्या है, इन्वर्टेड है या रियल है, ये बताना है। तो एक बात तो ध्यान रख लो कि अगर कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है तो हमेशा वहां पे मिरर इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल। दोनों केस देखा था ना? हाँ, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। पहले f निकालेंगे। f इजिकल्स टू क्या होता है? r/2, ठीक है। f इजिकल्स टू क्या होता है? r/2। और r कितना रहेगा? 3.0 मतलब 2। तो r कितना, f कितना रहेगा? 1.5। कितना रहेगा? 1.5, ठीक है। वो भी कैसा? प्लस का। वो भी कैसा? प्लस का। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/b प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f। अब v हमें पता है क्या? नहीं पता, तो 1/b रखो, प्लस u हमें पता है, बिल्कुल पता है, तो माइनस का 5 रखो, ठीक है। और f कितना है? प्लस का 1.5। अब ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/v माइनस 1/5 इजिकल्स टू 1.5। प्लस तो हटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये इधर माइनस होता तो जाके क्या आ जाएगा? प्लस। तो 1/v इजिकल्स टू 1.5 प्लस में 1/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 1/v इजिकल्स टू, एलसीएम कितना आएगा? 15 और 5 का 30 है ना, 3.0, ठीक है, 3.0। या एक काम करो, उसका पॉइंट हटा दो, उसके ऊपर लगा दो 10। क्या लगा दो? 10। तो ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, तो ये क्या रहेगा? 30। ये क्या रहेगा? नहीं 30 नहीं, 15 ही तो होता है। 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 15 नहीं होता? 15 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में आता है। तो ये कितना रहेगा? ये तो 10 ही हो जाएगा, क्योंकि इससे 1 इंटू करेंगे और इससे क्या इंटू करेंगे? 3 ऊपर नीचे, तो कितना आएगा? प्लस का 3। तो 1/v इजिकल्स टू क्या आएगा? 13/15। तो v इजिकल्स टू कितना आएगा? 15/13। क्या कर दिया यहाँ पे मैंने? यहाँ पे 1/v दे रखा तो 13/15 था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो v इजिकल्स टू क्या आएगा? 15/13 मीटर। तो ये क्या आ गया? हमारा डिस्टेंस आ गया। किसका डिस्टेंस आ गया बच्चों? इमेज का। किसका आ गया? इमेज का। बात समझ में आ गई? जो कि हाँ 10 के ये 1.5। हाँ, समझ में आया बच्चों? हाँ, क्लियर है? हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? डिवाइड कर दो तो आएगा हमारा 1.15। कितना आएगा? 1.15 मीटर। तो इतने दूर पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगी। तो पोजीशन पता चल गई? हाँ, पोजीशन पता चल गई। और पोजीशन कैसी है? प्लस की है। कैसी है? प्लस की है। तो इमेज कहां बनेगी? कॉन्वेक्स है, दर्पण के पीछे, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए अलग केस होता है। एक बार कॉन्वेक्स का केस डिस्कस कर लेते हैं कि बुक में अलग से नहीं दे रखा, बट क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कुछ इस तरह के ऐसा होता है। हाँ, तो इधर से कोई भी अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, इधर से हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होती है? प्लस। क्या होती है? प्लस, ठीक है। और इधर से कोई डिस्टेंस लेते हो क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। तो इसमें ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता है? इस साइड रखा जाता है, तो इसीलिए u क्या है हमारा? नेगेटिव। और इमेज कहां बनता है? इस साइड बनता है, इसलिए v क्या है हमारा? बस समझ में आई? और इसका फोकस कहां होता है? इसी साइड होता है, तो इसीलिए वो भी क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आया बात? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? ठीक है। तो v आ गया, हाँ u आ गया। v और u हमें पता है, हमें क्या निकालना है? h निकालना है। किसका? h निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? m निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? m। तो m इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों? v/u माइनस v/u होता है, हाँ, क्योंकि हमें v और u ही तो पता है, दूसरा h तो पता ही नहीं है, हाइट तो पता ही नहीं है ना, हाइट तो निकालनी है, दोनों है। ऑब्जेक्ट की हाइट भी नहीं पता, इमेज की हाइट भी नहीं पता, तो m के साथ h2/h1 वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो m इजिकल्स टू v कितना है बच्चों? माइनस दे रखा है, माइनस 1.15, है ना, अपॉन u क्या है बच्चों? माइनस का 5। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो m इजिकल्स टू कितना आ गया? 1.15/5। पॉइंट हटा, नीचे क्या लग गया? 100। तो m कितना रहेगा सॉल्व करने पे? 0.2
0.23 वो भी प्लस का, किसका जाएगा 0.23 वो भी किसका प्लस का। अगर हमारा मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है, ध्यान से सुनो, अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है बच्चों प्लस में आ रहा है, तो क्या होगा इसकी वजह से, क्या होगा इसकी वजह से, जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया इमेज कैसी बनेगी इसमें, वर्चुअल। तो अगर m प्लस में आता है तो क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, और एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, है ना, आभासी और सीधी, आभासी और सीधी। ठीक है, और दूसरा बच्चों क्या होगा, स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.2, और इसकी जो साइज होगी, इमेज की जो साइज होगी वो 0.23 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, आकार में छोटा होगा, आकार में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। समझ में आया, कोई डाउट? हाँ बोलो, क्या डाउट शुरू से? तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था, जो कि हमें 3 दे रखा था। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए क्या होता है, प्लस में होता है। क्या होता है, दोनों में प्लस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यू दे रखा था 5 मीटर, मतलब बोल रखा था एक बस है जो पीछे से आ रही है, उसकी इमेज हमारी मिरर में बन रही है। तो बस क्या है, ऑब्जेक्ट, और वो हमें कहाँ दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो हमें उसकी डिस्टेंस दे रखी है मिरर से। ठीक है, क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट, जैसे मिरर हमारा ये है, मिरर हमारा ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पीछे की साइड, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, आगे की साइड, मिरर के सामने होगा ना। जैसे ये मिरर है, मेरा हाथ ये क्या है, मिरर है, तो इसके सामने बस आ रही है, तो मिरर के सामने बन रही है, तो मिरर के सामने वाले डिस्टेंस क्या है, क्या है, नेगेटिव, इसीलिए यू क्या होगा हमारा, असल में पीछे तो नहीं होगा ना। हाँ, तो इसलिए हमने यू क्या ले लिया, नेगेटिव। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि नेचर फाइंड करो, साइज फाइंड करो, और क्या, पोजीशन फाइंड करो। ठीक है, तो पोजीशन का मतलब हमें v फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और साइज का मतलब हमें हाइट फाइंड करना है, या तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ये उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है, और नेचर का मतलब वो वर्चुअल है या रियल है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले तो f निकाला। f निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, r/2, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो f आ गया। f जैसे आया तो हमने मिरर फॉर्मूला लगा दिया, मिरर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट किया, तो वहां से हमारा क्या आ गया, v आ गया। क्या आ गया, v। और v आने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया, कि इमेज जो है वो कहां बनेगी, इमेज जो है वो कहां बनेगी। और इमेज जो है वो क्या है, प्लस में आई, तो प्लस में आने का मतलब क्या है कि जो इमेज होगी वो कहां बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। क्या बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। बस समझ में, हाँ क्लियर है। तो इसलिए v हमारा आ गया। अब v आ गया और हमारे पास u है, v आ गया और हमारे पास क्या है, u है। ठीक है, यहाँ पे h मत करो, यहाँ पे m कर दो। ठीक है, तो v हमें पता है, और v हमने निकाल लिया, u हमें पता है, तो दोनों की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे। तो m आ गया। अगर m प्लस में आता है तो मतलब वर्चुअल इमेज होगी। क्या होगी, वर्चुअल। और अगर m नेगेटिव होता है तो क्या होगी, रियल इमेज होगी। समझ में आया, हाँ। और कॉन्वेक्स में तो ऑलवेज क्या बनती है, वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो डन हो गया वाला क्वेश्चन, नोट इट डाउन, कर ले नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, हाँ ठीक है, m वाला करो तो मैं मिटाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेज पे है, 9.2 एग्जांपल। पढ़ो एक बार बच्चों सब, ये पढ़ के ना बुक, बिना बुक देखे डाटा लिखने की कोशिश करो। जो डाटा दे रखे है ना, v u या f जो भी दे रखे हैं, और उसके साइन के साथ लिखने की कोशिश करो, जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं। हाँ पढ़ लिया, ठीक है। तो देखो क्या बोल रखे है बच्चों, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हाँ, और जिससे मैं पूछूंगा बुक बंद कर लीजिए सब, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि कौन सा। हाँ, बुक बंद करने के लिए बोल रहा है, पलटने के लिए नहीं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं हिंट दूंगा ना, हिंट मैं दूंगा, बस आपको बताना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट
4 मीटर है साइज में, और वो प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर दूर एक कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन है 9.2 एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, अब बोला है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसमें इमेज जो होता है वो कहां प्लेस करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, और उसकी दूरी कितनी है बच्चों, कितनी दूरी है इसकी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नहीं बताइए 25 सेंटीमीटर जो होगा ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, एक मिनट, जिससे पूछा है प्लस में होगा, क्यों होगा प्लस में, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इधर उधर नहीं, लेफ्ट साइड पे बन रहा है, मिरर के लेफ्ट साइड पे बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसकी हाइट क्या दे रखी है, 4, क्या दे रखी है, 4, हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब मुझे हाइट बताएगी, हिमांशु बता, हाइट क्या होगी, प्लस में होगी नेगेटिव में होगी, क्यों होगी प्लस में, हाँ हाँ भाई तू बता, क्योंकि इमेज जो है क्या है, ऊपर की साइड बन रही है, और ऊपर की साइड जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और नीचे की साइड बन रही हो तो क्या होता है, नेगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। बैठ जाओ। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, तो इसका एफ क्या है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो एफ होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कॉन्वेक्स का होता है, इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। हाँ, देखो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव इस वजह से होता है, एक तो ये यहाँ पे है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, तो इस वाले डिस्टेंस को, इस लाइन पे जो होता है ना, उसको नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को, हाँ, और फोकल लेंथ है ना, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव है, कॉनकेव कॉनकेव में एफ नेगेटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है, अब समझो, एक बात समझो, स्फेरिकल मिरर देखो, ऐसा होता है स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है। ठीक है, फोकल लेंथ इधर होता है ना। अब ध्यान समझो, अगर शेडिंग इधर से है तो अगर हम इधर देखें, सेंटर पे 0, इधर की सारी वैल्यूज क्या पॉजिटिव, इधर की सारी वैल्यूज क्या, तो फोकस कहां है इसका, इसीलिए क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर हम सुनो, अगर हम कॉन्वेक्स का केस देखें तो शेडिंग इधर होती है, फोकस कहां होता है, यहां पे पीछे, बट ये सेंटर से क्या है, इसीलिए क्या होता है ये, ठीक है, सेंटर के इधर है इसीलिए क्या है, पॉजिटिव, और ये सेंटर के उस साइड है इसीलिए क्या होता है, नेगेटिव। बस समझ में क्लियर है, डाउट तो नहीं है अब, पक्का। ठीक है, तो इसलिए एफ क्या होगा इसमें, नेगेटिव। याद रख लो ना, इतना सा तो याद ही रख सकते हो कि कॉन्वेक्स में एफ जो होगा पॉजिटिव होगा और कॉनकेव में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी प्लेस्ड। अब बोल रहा है कि किस डिस्टेंस पे मिरर को रखा जाए, किस डिस्टेंस पे मिरर को रखा जाए, ठीक है, ताकि उसकी जो इमेज है वो हमें शार्प मिले। क्या मिले, शार्प इमेज मिले। क्या मिले, शार्प इमेज मिले। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज एंड द क्या, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें बोल रहा है शार्प इमेज चाहिए। क्या चाहिए, शार्प इमेज। तो हमें कौन से डिस्टेंस पूछ रहा होगा शार्प इमेज के लिए, v इमेज ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि u तो दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, u दे रखा है, क्या, +25। ठीक है, और h क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, कितना, +4 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है बच्चों, f दे रखा है -15 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, v पूछा गया है, और h2 पूछा गया है कि साइज कितना होगा, h2 पूछा गया है साइज क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, 1/v + 1/u = 1/f। अब v तो हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज रख दो, है ना, s को एज इट इज रख दो, प्लस u क्या है हमारा पॉजिटिव में तो पॉजिटिव रखो, f क्या है माइनस में तो -1/15 हो जाएगा, है ना। 15 को नीचे लिखने की जगह ऊपर लिख देते हैं माइनस को, है ना, माइनस को क्या लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखते, है ना। फिर ये प्लस में उधर क्या आएगा, माइनस में, तो 1/v = -1/15 -1/25। ठीक है, तो 1/v = कितना आएगा बच्चों, दोनों का एलसीएम कितना आएगा,
कितना आएगा एलसीएम? 75। कितना एलसीएम आएगा? 75। तो इसकी टेबल में 75 कितना बार में आता है? 5 बार में। तो ऊपर नीचे 5 से, इसके टेबल में 3 बार, तो ऊपर नीचे 3 से, तो -5 -3, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा? -8/75। तो और v इज इक्वल टू -75 8, और v इज इक्वल टू कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, 9 बार में, और 0.30 कितना हो जाएगा? 3 बार में 9.3 क्या आएगा? हाँ यू, हाँ यू माइनस में, यू माइनस में क्यों ले गया इसमें? कॉनकेव मिरर ही तो है, हमने भी कॉनकेव मिरर ही पढ़ा था। ओ सॉरी, इधर था ना, इधर नेगेटिव बोला था ना लेफ्ट साइड में, इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, इधर पॉजिटिव था ना, तो इसलिए नेगेटिव होगा, तो इसीलिए एफ भी नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव। हाँ नहीं, साइन कन्वेंशन देखो क्या लिखवाया मैंने गलत लिखवा दिया क्या? अरे सॉरी, मैंने गलत लिखवा दिया, सॉरी मैंने गलत लिखवा दिया। देखो वो इस साइड जो लेफ्ट साइड मिरर के सामने वाला जो साइड है वो नेगेटिव होगा, और मिरर के पीछे वाला पॉजिटिव होगा, उसको कर लो, गलती से हो गया मुझसे। ठीक है, हाँ ये तो कुछ और था, हाइट वाला सेम है, हाइट वाला सेम है। जो मैंने समझाया था ना बच्चों आपको मिरर कन्वेक्शंस में, एक गलती हो गई, एक गलती ये हो गई कि जो हमारे इधर मिरर के सामने वाली जो डिस्टेंस है ना वो नेगेटिव है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है? नेगेटिव, और इधर वाली डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये बस चेंज कर लेना, ये गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, मिरर कन्वेक्शन वाले में। ठीक है, तो याद से वीडियो में कर लेना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो अब क्या रहेगा? माइनस है, इधर आके क्या रहेगा? प्लस, ये भी क्या रहेगा? प्लस, तो कितना आएगा ये? 1/v इज इक्वल टू -2/75, और v इज इक्वल टू 75/2, वो भी माइनस का, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 37.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस में है तो इमेज भी किस साइड बन रही है? इसी साइड बन रही है, इमेज भी किस साइड बन रही है? इस साइड। और मिरर के सामने अगर इमेज बनती है तो कैसी होती है इमेज? रियल होती है। तो इमेज कैसी होगी इसमें? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, वास्तविक और उल्टी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, तो अब इसमें निकाल लिया हमने, v निकाल लिया। हाँ, अब हम क्या निकालेंगे? H2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H2। ठीक है, तो हमें v पता है, H1 पता है, H2 पता है। ठीक है, तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? H2/H1 इज इक्वल टू -v/u, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। H2 हमें पता है क्या? नहीं पता हमें H2, तो H2 तो निकालना ही है ना। H1 कितना है? प्लस का 4 माइनस v कितना है? -37.5 अपॉन u कितना है हमारा? -25। तो इस माइनस को कैंसिल कर दो, H2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 37.5 इंटू में 4, वो भी माइनस का, अपॉन में 25। तो H2 इज इक्वल टू कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बन जाएगा, 70 को 2 बार और करेंगे तो 140 आएगा। 140 कितना आएगा? 140। हाँ नहीं, मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा इसको। 20 का 0 2 कैरी, 28 और 0 30, 3 कैरी, 12 और 3 15, तो 15.150/25। तो H2 कितना आएगा? कट के ये 6, तो H2 क्या आएगा? -6 सेंटीमीटर। अब H2 -6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? कि इमेज हमारी कहां बनेगी बच्चों? नीचे की तरफ बनेगी, है ना, तभी तो माइनस आ रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ बनती तो कैसी बनती? पॉजिटिव। तो इमेज की H2 आ गया हमारे पास। क्या आ गया बच्चों? H2 आ गया। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? हाँ, और इमेज कैसी है? और देखो एक चीज देखो ध्यान से, H1 क्या था हमारा? +4, H2 क्या है? -6, तो 6 तो बड़ा होता है ना 4 से, ठीक है, इसलिए इमेज कैसी आएगी? बड़ी आएगी। कैसे आएगी? बड़ी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड, और क्या होगा? एनलार्ज। क्या आएगा? एनलार्ज, बड़ी। पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव नेगेटिव बस ये बता रहा है कि ऊपर कौन बनेगी नीचे कौन बनेगी, बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखो। ठीक है,
तो 4 है और 6 है, तो 4 और 6 में से बड़ा कौन होता है? 6, इसीलिए इमेज क्या होगा? बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, मिटाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? और भी है, अभी तो बहुत है। तुम जितने बोलोगे, तुम बोलोगे यहीं खत्म कर दो, यहीं खत्म कर दूंगा, देख लो तुम। फिर आज की क्लास के बाद ये करवाऊंगा नहीं मैं, खत्म है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन ही हो गया। तो तुम ही तो बोल रहे हो, मना कर रहे हो, मैं तो और करवाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटाऊं? हाँ, ये साइन कन्वेक्शन प्लीज ठीक कर लेना, ठीक है, फिर से बता रहा हूं। काट लेना 150 बाय 25। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है पहला। ये तो कोई भी निकाल देगा। ठीक है, तो हमें पता करना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबके पास होंगे नहीं ना। बुक लिखो, बोलो, लिखो। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, इस वाली बुक। हाँ, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन of image formed when an object of 1 centimeter is placed 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter, हिंदी में लिखिए। एक प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति और उसका स्थान, एक प्रतिबिंब का, हाँ इंग्लिश में लिखवा दिया तो अब तक उसकी डिटेल्स लिखो माइनस प्लस के साथ, ठीक है, जो भी है। हाँ, तो एक प्रतिबिंब का प्रकृति, आकार और स्थान ज्ञात कीजिए। अगर ज्ञात कीजिए, हाँ, प्रकृति, आकार और स्थान पता कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर बड़ा हो, वस्तु 1 सेंटीमीटर बड़ा हो और वह अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया हो, जिसकी फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन बच्चों देखिए,
इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है और पोजीशन फाइंड करना है। मतलब आपको V चाहिए और H चाहिए, H2 चाहिए, है ना, V चाहिए और H2 चाहिए, ठीक है। और आपको दिया क्या गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रखा है 1। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी बच्चों, +1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर ही रखा जाता है ना, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी डिस्टेंस जो है कॉनकेव मिरर से कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो U जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब U जो है वो क्या होगा, प्लस का होगा माइनस का, मिरर के सामने रखा है इसलिए क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। फिर बच्चों क्या बोल रखा है कि जो कॉनकेव जो का फोकल लेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना होता है माइनस, कितना होता है माइनस में। तो हमें ये सारी बातें पता है, तो हमें क्या निकालना है, पहले V निकालना है। तो 1/V + 1/U = 1/F। 1/V तो पता नहीं है, 1/U पता है, कितना माइनस का 15, और F कितना है माइनस का 10। तो ये माइनस का, तो ये रहेगा माइनस का 1/15 = माइनस का 1/10। अब ये माइनस से उधर जाके क्या जाएगा प्लस, तो 1/V = -1/10 + 1/15। तो 1/V = एलसीएम कितना आएगा 30, ऊपर नीचे के साथ इसे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे के साथ 2 से मल्टीप्लाई, -3 + 2। तो 1/V = क्या आएगा -1/30, और V = क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। तो अब जो इमेज बनेगी वो कितने दूर बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूर। तो कितनी दूर बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूर। कौन सी इमेज की, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हो उसी साइड बनेगी, क्योंकि उसी साइड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो V आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, H2/H1 = -V/U। H2 तो हमें पता नहीं है, बट H1 तो पता है ना, कितना 1 = माइनस, फिर -30, और व्यू ये कितना है माइनस का 15 दे रखा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, H2 = कितना आएगा -30/15। तो H2 कितना आएगा -2 सेंटीमीटर। अब H2 जो है वो क्या है, H1 से बड़ा है, तो मतलब इमेज कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी। क्या बनेगी, बड़ी, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी। और बच्चों इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा, मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो क्या आएगा -V/U। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगी, -30 अपॉन में माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, M = -30/15 और M = -2। और अगर M नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी होती है, रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और इमेज इस केस में कैसी बन रही है, क्या बन रही है, एनलार्ज बन रही है। कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। कैसी बन रही है, एनलार्ज, वास्तविक, और क्या होगी बच्चों, उल्टी, और क्या होगी, बड़ी इमेज होगी। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तक 3 क्वेश्चन में सेम चीजें करी हैं, कोई बात नहीं। हाँ 3 क्वेश्चन में सेम चीजें करी हैं, कुछ भी अलग नहीं करा है तीनों में। हाँ बोलो क्या हुआ। हाँ ऑब्जेक्ट तो बड़ा ही बन रहा है ना, कंपेयर करना। H2 कितना है, -2, H1 कितना +1, तो 1 और 2 में से कौन बड़ा है, 2। साइन नहीं देखना, नंबर्स को देखो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके आने, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं, मैं भेज सकता हूं तो भेज दूंगा, ठीक है। बाकी तो देख लेंगे। और आज 7:15 पे क्या होगी, लाइव स्ट्रीम होगी, ठीक है। कौन से चैनल पे, क्लास 9th 10th by G.A.S। गैस नहीं बोलेगा कोई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पता लगेगा। चलो बाय।